के लिए। और अगर यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है तो जो आज का 5वां मुकाबला होगा और पूल सी की जो तीसरी टीम कॉल इसमें ऐड होगी वो काफी महत्वपूर्ण वो मुकाबला जरूर रहेगा। ये मुकाबला 3 टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मीत गोयल और कमलेश पारिक आगाज करने के लिए पहुंचे। मीत गोयल जो परिचय तारीफ के मोहताज ने अपने आप में डीसा क्रिकेट का, बनासकांठा और उत्तर गुजरात क्रिकेट का बड़ा नाम, ऐसे मीत गोयल और साथ में कमलेश पारिक आगाज करने के लिए बीच मैदान में। गेंदबाजी के मोर्चे महसाना एक्सप्रेस मेहुल मैक्सी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए अपने स्पेल का और वाइड का वहां पे सिग्नल आता हुआ एम्पायर जीतूभाई सथवारा। अच्छा ड्राइव इस बार कवर के क्षेत्र में और काफी खराब फील्डिंग, औसत दर्जे की फील्डिंग, जहां पे 1 रन होने वहां पे तोहफे के रूप में 4 रन मिलते हुए। अच्छी गेंद, किनारा लगा हुआ है, यहाँ पे पहली सफलता कमलेश जोशी के रूप में मिलती हुई। कोई गलती नहीं की विकेट कीपर वहां पे महेशी राजपूत मौजूद, जो टीम के ओनर भी हैं विनय 11 के। पांच रन के योग पे पहले विकेट का पतन। नए बल्लेबाज प्रीत पटेल नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान में पहुंचे और पहली ओवर में यहां पे ब्रेक थ्रू जरूर दिलाने में कामयाब रहे मेहुल मैक्सी। ड्राइव किया था इस गेंद को कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पे जरूर मौजूद मगर सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता है 6 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और पहली बार मीत गोयल स्ट्राइक एंड पे। स्टीयर किया इस गेंद को गली के क्षेत्र में, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे और नो बॉल का सिग्नल आया है। आज मेहुल मैक्सी तीसरी बार पकड़े गए नो बॉल करते हुए। पहले मुकाबले में भी 2 बैक टू बैक नो बॉल देखने को मिले थे और यहां पर भी नो बॉल देखिए आपके रिप्ले में।
बिल्कुल नो बॉल करार देते हुए वहां पे जीतू भाई सथवारा। और स्नो बॉल के बाद अगली गेंद रहेगी प्रीत के लिए फ्री हिट। हवाई हमला जरूर खेला, इनसाइड आउट। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में दो खिलाड़ी गेंद के पीछे भागे जरूर, मगर फील्डर बनेंगे दर्शक। गेंद जाती दर्शक दिविधा में 4 रन के लिए। और बैक टू बैक नो बॉल, यानी कि अगली गेंद भी फ्री हिट। एक और फ्री हिट पे विकेट जरूर लिया, मगर भैया फ्री हिट पे आपको विकेट नहीं मिलेगा। कैच जरूर कन्वर्ट किया था, रनआउट के अलावा कुछ नहीं माना जाता। गेंद अच्छी थी, फील्डर ने अपना काम किया, मगर भैया गुनाह आपने किया है तो गुनाह की सजा लेनी पड़ेगी। हालांकि सिंगल निकालने में यहाँ पे जरूर कामयाब रहे। काफी घटनाक्रम से भरा हुआ ये ओवर रहा, जिसमें बाउंड्री भी आई, विकेट भी आए, दो नो बॉल भी आपको देखने को मिले, वाइड गेंद भी देखने को मिली। ये सब कुछ घटना है इस ओवर में घटते हुए। पुश किया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में, और काफी सूझबूझ के साथ यहाँ पे मित गोहिल बल्लेबाजी, क्योंकि इस ओवर के रन आ गए हैं तो वहां पे मेहुल मैक्सी के खिलाफ अतिरिक्त जोखिम उठाने का उन्होंने बिल्कुल भी मन नहीं बनाया। पावर प्ले की शुरुआत काफी अच्छी रही है रॉयल चैलेंजर डीसा के लिए, जो कि कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। काफी हद तक सही साबित करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज। गेंदबाजी मैसाना एंड से पावर प्ले का आखिरी और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर विकी चौधरी। हालांकि 8 ओवर के मुकाबले रहे थे, सिर्फ 2 ओवर का पावर प्ले, और हर एक गेंदबाज को मैक्सिमम 2 ओवर की गेंदबाजी मिलती है। और ये टूर्नामेंट का अनोखा रूल है, ड्यू फैक्टर को देखते हुए रूल बनाया गया है कि 4 ओवर के बाद नई गेंद दी जाती है, यानी कि एक इनिंग में 2 नई गेंदों के साथ खेलना होता है। तो इसमें भी काफ़ी कैलकुलेशन, रिस्क काफ़ी ज़रूरी रहता है। विकी भी हमेशा नई गेंद के साथ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं मैसन एंड से। रिवर्स स्वीप का यहाँ पे जरूर बल्लेबाज अटेम्प्ट किया था बाएं हाथ के बल्लेबाज मित कोयल, जो कि रिवर्स स्वीप के काफी विशेषज्ञ बल्लेबाज माने जाते हैं। एग्जीक्यूशन काफी शानदार रहता है, अपने घुमाव से यहाँ पे चकमा देने में कामयाब रहते हुए। ड्राइव किया अलोंग द ग्राउंड, मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, सिंगल का मौका। दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक काफी अच्छे से रोटेट किए हैं अब तक। फुल टॉस पे लेके बहुत ही शानदार शॉट को एग्जीक्यूट किया, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा टाइमिंग, और 6 रनों के लिए फ्लैट सिक्सर डिप्स गैलेक्सी मारेखा के ऊपर से।
दर्शक की यहाँ पे मैं जरूर सराहना करना, बिल्कुल जंगल में गेंद गई थी, जंगल से भी गेंद को लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा साथ और सहयोग हमारे सभी स्पॉन्सर्स, सभी टीम ओनर्स और दर्शकों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता हो इस टूर्नामेंट को। बहुत ही अच्छा साथ और सहकार सभी खिलाड़ी और अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ सभी टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की है। टूर्नामेंट का दूसरा दिन और कुल मिला के ये 9वां लीग मैच चलता हुआ। कल से क्वार्टर फाइनल मुकाबले, नॉकआउट मुकाबले शुरू होंगे, यानी कि हर पुल से जो 2 टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफायर किया है वो क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल 4 खेले जाएंगे, और जो क्वार्टर फाइनल जीतेगी वो परसों सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेलेंगे। यानी कि कल से मुकाबले और भी कड़े और भी बड़े होंगे। हिंदू क्रिकेट लीग सीजन 2025 जो खेला जा रहा है भवानी क्रिकेट ग्राउंड बालिसना, उत्तर गुजरात के सभी सितारों से सजी हुई है टूर्नामेंट। रिवर्सिप एक बार फिर यहाँ पे जरूर अटेम्प्ट किया था बल्लेबाज ने, मगर एक बार फिर नाकामयाब लेग बाय मिस्टर एस्ट्रा के फलस्वरूप 1 रन का इजाफा यहाँ पे जरूर होता हुआ स्कोर में। 24 लॉस ऑफ 1 पावर प्ले की आखिरी गेंदबाजी शेष। मित गोयल भाई हाथ के बल्लेबाज, काफी जाना पहचाना चेहरा डीसा के क्रिकेट का, अब तक 9 स्ट्राइक रेट पे खामोश जरूर रहे हैं, मगर प्रीत आज अलग ही लय में नजर आए हैं। एक चौके और छक्के की मदद जी 13 के योग पे खेलते हुए, और 2 ओवर की समाप्ति यानी कि पावर प्ले की समाप्ति 24 रन एक विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि 12 रन प्रति ओवर की रन गति, एक हेल्थी रन रेट के साथ जरूर शुरुआत की है। पिछले मुकाबले में 2 ओवर में 30 रन जरूर बने थे, 86 रनों का लक्ष्य था, मगर इसके बाद कुलदीप ठाकुर और हर्ष पटेल ने जिस हिसाब से गेंदबाजी की थी, क्या लाजवाब स्पेल रहा था। दोनों ने मिला के 4 ओवर के गेंदबाजी में 7 या 8 रन खर्च किए थे और 7 विकेट निकाले थे, जिसके फलस्वरूप कुलदीप ठाकुर वहां पे मैन ऑफ द मैच रहे। वैसे हुनहार टैलेंटेड ऑलराउंडर ऑफ महसाना कुलदीप ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पे 19 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए जरूर अब तक दोनों बल्लेबाज के बीच में देखने को मिली है। फील्ड अब फैला दिया है पावर प्ले के बाद, डीप स्क्वायर लेग, वाइड मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग वन और डीप थर्ड मैन जो कि काफी वाइडिस वहां पे लगाया है विकी के रूप में रिवर्स स्वीप के लिए। पुश किया इस गेंद को हल्के हाथों के साथ, एक्स्ट्रा कवर पे प्रोटेक्शन यहाँ पे जरूर लिया है गेंदबाज ने, मिड ऑफ के फील्डर को अंदर रखा है, जो 30 यार्ड घेरे के अंदर फील्डर है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन कवर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पे कुलदीप ठाकुर। हालांकि ये कम पहचाने हुए खिलाड़ियों में एक तरह से हुए खिलाड़ी जरूर है। ये यंगस्टर के लिए एक सही प्लेटफॉर्म हमारी आयोजक कमेटी सभी ऑर्गेनाइजर लेके आए हैं, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में दुनिया देखेगी तभी तो हीरे को पहचानेगी। ये आने वाले दौर के उत्तर गुजरात के नामी ऑलराउंडरों में से एक है। और इस बीच रिवर्सिप का प्रयास और पिच फील्ड होती हुई पॉइंट के फील्डर गेंद को जज नहीं कर पाए और गेंद 4 रन की सीमा रेखा पर। प्रीत की जितनी तारीफ करे उतनी कम। कुलदीप ठाकुर की गेंद में कोई खराबी, बिल्कुल ब्लॉक होल में रखी थी, तर्राट यॉर्कर थी, मगर क्या लाजवाब टाइमिंग और रिवर्सिप को क्या खूबसूरत अंदाज में उसने एग्जीक्यूट किया है। अलोंग द ग्राउंड रिवर्सिप खेलना कभी भी आसान नहीं रहता। 29 लॉस ऑफ 1। अच्छी वापसी यहां पे, मगर दिशाहीन गेंद, एम्पायर के इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, खूबसूरत अंदाज में इनसाइड आउट खेला था।
एक रन जरूर पूरा किया और एक ही रन से मीत गोयल जरूर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पे प्रीत को। यहाँ पे अतिरिक्त जोखिम उठाने का समय नहीं। यहाँ पे साझेदारी अच्छी चल रही, 16 गेंदों में 26 रन की जहां साझेदारी आती हुई और 80 रन एक अच्छा फाइटिंग टोटल इस ग्राउंड में जहां तक कहा जाए, क्योंकि बड़े बाउंड्री डायमेंशन है और जब ड्यू फैक्टर आता है तो बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल का सबब जरूर होता है। इस बार गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और काफी अच्छा इस कैच को जज किया था मेहुल मैक्सी वहां पे मौजूद। दूसरा झटका लगता हुआ मीत गोयल काफी देर से नो स्ट्राइकर एंड पे बेरोजगार खड़े थे और आखिरकार रिवर्सिप का यहाँ पे प्रयास वहां पे जरूर हुआ मगर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, सीधे फील्डर के हाथों में मार बैठे। 31 रन के योग पे दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे। नए बल्लेबाज बीच मैदान में मयूर ठक्कर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, डीसा से बिलोंग करने वाले बल्लेबाज कुलदीप आए और सफलता यहां पे जरूर दिलाई। मीत गोयल बड़े बल्लेबाज आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस बार छोटी गेंद थी मगर गति परिवर्तन के तौर पे स्लोअर बाउंसर का प्रयोग नए बल्लेबाज के खिलाफ कलाइयों के सहारे नीचे रखने में जरूर कामयाब रहे और सिंगल के साथ अपना अकाउंट भी ओपन किया। 3 ओवर की समाप्ति, 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हमने पहले ओवर में 8 रन जरूर खर्च किए मगर मीत गोयल का महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाने में कामयाब रहे कुलदीप ठाकुर। 5 ओवर यानी कि 30 गेंदें इस पारी की अभी भी आनी शेष। हालांकि इनिंग ब्रेक जब होगा तब टॉस किया जाएगा चौथे मुकाबले के लिए। ड्राइव जरूर किया है और इस बीच सिंगल लेने में कभी हिचकिचाए जरूर थे मगर आखिरकार रन को कंप्लीट करने में कामयाब रहे। हर्ष पटेल गेंदबाजी के मोर्चे पर स्पेल का पहला और पारी का चौथा और लेकर मैसन एंड से गेंदबाजी करते हुए। हालांकि पिछले मुकाबले ने इन्होंने पालनपुर एंड से गेंदबाजी की, इस बार एंड बदला जरूर गया है। इनिंग ब्रेक में चौथे मुकाबले का टॉस होगा जो कि अभी अभी जीत के गई है ऐसी डीडी ओलोवी और उनका मुकाबला होगा जो अपना ओपनिंग मैच खेलेगी पूल डी की तीसरी टीम शक्ति हॉस्पिटल। दोनों कप्तान 8वें ओवर में टॉस के लिए प्रेजेंटेशन एरिया में रेडी रहेंगे। इस बार किनारा जरूर लेकर गई थी कि उतना अच्छा टाइम नहीं कर पाए थे शॉट को, क्योंकि गति परिवर्तन बहुत अच्छा करते हैं गेंदबाज। वेरिएशन काफी अच्छी देखने को मिलती है। हर्ष पटेल की गेंदबाजी में लगातार बल्लेबाजों को परेशान करने में कामयाब रहे थे पहले मुकाबले में। फुल टॉस गेंद जरूर मिली थी, अच्छा प्लेसमेंट मगर विकी चौधरी वहां पे मौजूद, बहुत ही तेज तर्राट फील्डर मगर खराब रनिंग बिटवीन में जरूर कहूंगा। यहाँ पे 2 रन जरूर मिलने चाहिए था, काफी समय था, लंबी बाउंड्री है मगर केवल 1 रन। कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों के बीच में इस ओवर में दूसरी बार वो तालमेल में गड़बड़ाहट नजर आई थी।
अच्छी गेंद ब्लॉक होल में जरूर डाली थी और यहाँ पे रन भाग कर लेने में कामयाब रहे। ये ओवर काफी किफायती साबित होता हुआ यहाँ पे नफीतुली गेंदबाजी जरूर की है हर्ष पटेल ने। अलोंग द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, हालांकि आज ड्यू का प्रभाव कल के मुकाबले काफी कम नजर आया है। हमारे पिच क्यूरेटर ग्राउंड्समैन अभी मुआयना करके आए हैं तो उनका कहना है कि आज ड्यू फैक्टर काफी कम है कल के मुकाबले, तो क्रिकेट के लिए अच्छे समाचार जरूर है क्योंकि पांचवें छठे मुकाबले में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा रिवर्सिप जरूर खेला और अच्छा प्रयास, मगर क्या लाजवाब शॉट खेला है। गेंद दनदनाती हुई सीमा रेखा पार, शॉट को काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया आज प्रीत ने पूरी पारी में। जहां जहां भी बल्ला खोलने का मौका मिला है, जब घी सीधी उंगली से नहीं उल्टी से निकालना अच्छी तरह से जानते हैं और बखूबी अब तक इस शॉट को एग्जीक्यूट किया है। 13 गेंदों में निजी 23 के युग पे बल्लेबाजी करे और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर समाप्त हुई। नई बॉल एक बार फिर यहाँ पे दी जाएगी जो कि टूर्नामेंट का रूल रेगुलेशन है और बिल्कुल एम्पायर का सिग्नल आता है। न्यू बॉल यहाँ पे इश्यू की गई है और हल्का सा टीम मीटिंग यहाँ पे जरूर हुआ है। विकी को शायद पालनपुर एंड से अब गेंदबाजी के लिए लगाया जा रहा है। और देखिए हमारा कैमरामैन आपको जो गेंद सिक्सर की यहाँ पे यूज होती है पूरी टूर्नामेंट में, वही गेंदें आईएसपीएल में भी आपको देखने को मिलती है, उसको यहाँ पे दिखाते हुए। ये 4 ओवर खेली हुई जो गेंद अभी आई है, अभी ड्यू फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल साफ चमचमाती हुई। और हिंदू क्रिकेट लीग का यहाँ पे गेंद के ऊपर लोगो स्पेशल गेंद सिक्सर की डिजाइन करवाई गई है मैन्युफैक्चर से। बहुत ही जबरदस्त काम हमारा है और कमेटी का। विकी चौधरी अपने स्पेल का दूसरा ओवर आखिरी और पारी का 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पे। अच्छी गेंद बहलर बैक ड्राइव अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए बगैर किसी रन के। मयूर ठक्कर भाई हाथ के बल्लेबाज, यॉर्कर थी सीधे बल्ले के साथ अलोंग द ग्राउंड ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज अपनी स्ट्राइक रोटेट करते हुए। प्रीत जो कि राइट हैंड बल्लेबाज नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए थे और बखूबी अब तक पारी को इन्होंने चलाया है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा रन इस बल्लेबाज के बल्ले से आए हैं और रिवर्स स्वीप तो बहुत ही कमाल का ये खेलते हैं। प्रोटेक्शन मौजूद जरूर है, बावजूद उसके बाउंड्री निकालने में कामयाब रहे हैं। अच्छी यॉर्कर और उतने ही खूबसूरत कलाइयों के सारे इस गेंद को धकेला था मिड विकेट क्षेत्र में। फील्डर इस बार चौकने केवल सिंगल का मौका। ये मुकाबले में आप अच्छी फिटनेस लेवल और अच्छी रनिंग बिटवीन, अच्छी गेम प्लान, अच्छी स्ट्रेटजी जरूर देख रही, क्योंकि ये नौजवानों का मुकाबला, सारे यंगस्टर एक तरफ बनासकाठा से बिलोंग करते हैं और दूसरी तरफ महसाना के काफी बड़ी तादाद में यंगस्टर। ड्राइव किया है एक बार फिर मिड विकेट के क्षेत्र में। हवाई हमले का मन बना के जरूर आए हैं, मगर अब तक उतनी अच्छे से बल्ले पे मयूर ठक्कर के गेंद आ नहीं रही। लगातार जड़ में गेंदबाजी का प्रयास किया है गेंदबाजों ने, मगर प्रत्येक ओवर में एक आध बाउंड्री जो प्रीत निकालने में कामयाब रहते हैं, इसकी फलस्वरूप रन गति काफी हेल्दी अब तक नजर आती हुई। रिवर्सिप के लिए इस बार घूमे जरूर, विकेट कीपर भी चूके थे, मगर शॉर्ट हेडमैन के फील्डर हर्ष पटेल गेंद को फील्ड करे। डायरेक्ट हिट का प्रयास जरूर रहा मगर नाकामयाब। कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज यहां पे एक रन अर्जित करने में। (45) लॉस ऑफ 2 अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर।
विकी चौधरी, और इस गेंद को गली के क्षेत्र में खेल दिया है। फील्डर गेंद के पीछे जरूर, आउटफील्ड तेज सर्राट, फील्डर हार गए, गेंद इस बार जीत गई। और मैंने बोला कि हर ओवर में आखिरी गेंद में एक बाउंड्री जो प्रीत निकालते रहे, इसी की बदौलत रन गति 10 के आसपास बनाए रखने में जरूर कामयाब रहे। दूसरे एंड पे जरूर साथी रन बॉल खेले हैं, मगर प्रीत की हम तारीफ करेंगे, काफी लाजवाब बल्लेबाजी अब तक की है। मगर इस बार मयूर ठक्कर बाउंड्री निकालने में कामयाब रहे। 5 ओवर की समाप्ति, 49 रन बने, 2 विकेट के नुकसान पे वीके का स्पेल खत्म। अब 3 ओवर जो बचे हैं, इसमें हर्ष पटेल भगत का एक ओवर आना शेष, एक मेहुल मैक्सी का है और एक कुलदीप ठाकुर का है। अब क्या नए गेंदबाज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर इन्हीं 3 परंपरागत गेंदबाजों के साथ जाना पसंद करेंगे? कुलदीप ठाकुर को यहाँ पे कप्तान ने भरोसा जताया है अपने स्पेल का आखिरी और पारी का छठा ओवर लेकर। पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे थे, वैसे कुलदीप ठाकुर नौजवान ऑलराउंडर अब मैसाना एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पे आते हुए। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में, बॉलर बैक ड्राइव अपने फॉलो थ्रो में कुलदीप गेंद को फील्ड करते हुए बगैर किसी रन के। ड्राइव किया था हवा में और कुलदीप आए, एक बार फिर विकेट का तोहफा लेके आए, एक के बाद एक इनके पास तोहफे हैं अनेक। और आखिरकार प्राइज विकेट जो कि खतरे की घंटी बन चुके, प्रीत को पेविलियन वापस भेजा, निजी 25 रन बनाए, 49 रन के योग पे लगने वाला है तीसरा झटका रॉयल चैलेंजर डीसा को। विपक्ष कार्यवाह श्री कमलेश भाई ठक्कर, उनका हार्दिक स्वागत। रणुज तालुका कार्यवाह श्री अल्केश भाई ठक्कर, उनका भी हार्दिक स्वागत। हिंदू क्रिकेट लीग को सपोर्ट के लिए हमारे दोनों ही बंधु ठक्कर बंधु उपस्थित हैं, दोनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विपक्ष कार्यवाह श्री कमलेश भाई ठक्कर और रणुज तालुका कार्यवाह श्री अल्पेश भाई ठक्कर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय लेके हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीडी वॉल्वी और शक्ति हॉस्पिटल टॉस के लिए पधारें। डीडी वॉल्वी और शक्ति हॉस्पिटल दोनों टॉस के लिए प्लीज पधारें। शॉट के लिए यहाँ पे आते ही उनके परंपरागत शॉट का प्रयास जरूर किया, मगर कुलदीप ठाकुर अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विकेट के ऊपर किस तरह से गेंदबाजी करनी है। ब्लॉक हॉल में रखी थी गेंद, अल्टी पल्टी रिवर्स स्वीप के लिए जरूर गए, नाकामयाब रहे। सागर गोसान नए बल्लेबाज, इस बार कलाई के सहारे खेल दिया इस गेंद को अलोंग द ग्राउंड। फील्डर मौजूद, सिंगल का मौका और 50 रन पूरे, 50 कम्स अप, मगर ये ओवर काफी की है। अब तक 4 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया और प्रीत का कीमती विकेट वेल सेट बल्लेबाज को वापस भेजने में कामयाब रहे कुलदीप। और इस बीच लीविंग एज जरूर रहा, बैक टू बॉलर जरूर किया जा सकता था, अगर बॉलर के सर के ऊपर से गुजरी है गेंद। सिंगल का मौका जरूर, कब से बल्लेबाजी जरूर गई, एक आध बाउंड्री आई। मयूर ठक्कर की बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस, वो
बल्ले के बीचों बीच जो गेंद लगती है वो देखने को नहीं मिला है। संघर्ष करते नजर आए हैं, कभी इनसाइड एज, कभी आउटसाइड एज, कभी मिस टाइम शॉट, कुछ ना कुछ जरूर चलता रहा है। और लगता है डीसा के बल्लेबाज कसम खा के आए, कुछ भी गेंदबाज करेंगे हम रिवर्स ही अटेम्प्ट करेंगे। जी, शक्ति 11 पाटन, शक्ति हॉस्पिटल, शक्ति 11 पाटन, विनंती रहेगी टॉस के लिए जुड़े प्लीज, शक्ति 11 पाटन। हालांकि पिछला ओवर कमाल कर रखा अपना स्पेल की, आखिरी ओवर में केवल 2 रन खर्च किए और प्रीत का विकेट अपने नाम किया। तो 6 ओवर की समाप्ति बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जैसे प्रीत आउट हुए तो 10 रन प्रति ओवर पे गाड़ी चल रही है, 8.5 रन प्रति ओवर पे आ गई है। और ये 2 आखिरी ओवर काफी क्रुशियल रहेंगे, क्योंकि एक ओवर मेहुल मैक्सी का और एक ओवर हर्ष पटेल का बचा है। हालांकि सेट बल्लेबाज मयूर ठक्कर के ऊपर जिम्मेदारी जरूर रहेगी। मेहुल मैक्सी अपने स्पेल का आखिरी ओवर पारी का 7वां ओवर लेकर पालनपुर एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पे। ड्राइव कर दिया इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कर सीमा रेखा क्षेत्र में। इस बार अच्छा प्लेसमेंट और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट नजर आई। यकीनन 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। काफी लंबी दौड़ लगा के यहां पे फील्डर गेंद के ऊपर झपट्टा मारा था। रिप्ले में आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैमरा वर्क हमारे कैमरामैन का और उतना ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट मौजूद फील्डर द्वारा। बिल्कुल सीमा रेखा के काफी करीब थे, मगर अपने आप को बैलेंस भी किया, संतुलित भी किया और गेंद को रोकने में भी कामयाब रहे। सिंगल के साथ स्ट्राइक यहाँ पे जरूर रोटेट होती, स्कोर जा पहुंचा है 54, लॉस ऑफ 3। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। साढ़े 8 रन प्रति ओवर की रन गति से जरूर रन बन रहे हैं। अरे लीजिए, इस बार कलेक्शन बिल्कुल बेहतरीन था। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क बिल्कुल सही था। एम्पायर का इशारा जरूर देखना होगा और एम्पायर का यहाँ पे रिव्यू डिमांड किया है। चौके छक्के की बाउंड्री यहाँ पे चेक करना चाहेंगे। और जो दर्शक सीमा रेखा पे बैठे हैं उनसे खास गुजारिश है, जब तक बॉल सीमा रेखा के बाहर ना आ जाए तब तक आप अपनी कलाबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। बिल्कुल सिक्सर का सिग्नल यहां पे आना चाहिए और बिल्कुल थर्ड एम्पायर का फैसला 6 रन। क्योंकि कभी कभी करीबी मामला होता है तो दिक्कत जरूर आती है। कैमरा वर्क काफी शानदार रहा है पूरी टूर्नामेंट में। जीटीसी के हमारे सभी कैमरामैन किनारा लेती हुई गेंद गई है थर्ड मैन के एरिया में। हमारे परम मित्र हरीशदान गढ़वी का चैनल जीटीसी, जो कि गुजरात के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हमेशा लाइव टेलीकास्ट इस चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं। तो पूरे साल भर देखने के लिए जरूर जीटीसी को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बड़े टूर्नामेंट, बड़े प्लेयरों को आप बिल्कुल ही एंजॉय कर पाएंगे। हवाई हमले का प्रयास इस बार जरूर हुआ था फील्डर गेंद के नीचे और वहां पे 2 फील्डरों के बीच में कोई तालमेल नहीं, तो बल्लेबाजों के बीच में भी तालमेल नहीं। यहाँ पे रन आउट के रूप में अपना विकेट सागर गोसान ने जरूर गंवाया है, क्योंकि बल्लेबाज फील्डर को देख रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। गोसान दूसरे रन के लिए, सागर पलटे जरूर मगर मयूर का उनके ऊपर ध्यान नहीं था। जी चिंतन भाई, शक्ति 11 के ऑनर से विनती रहेगी प्लीज बता रहे हैं चिंतन भाई हमारे साथ जुड़ेंगे प्लीज। चिंतन भाई, अच्छा खासा ये वो गुजर रहा था। एक सिक्सर इस ओवर से जरूर सागर गोसान के बल्ले से आया था, मगर रनआउट के रूप में जब अच्छे बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हैं तो बहुत दुख होता है उन्हें, क्योंकि कैच ड्रॉप हो चुका था, जीवतदान मिल चुका था। और इसको कहते हैं कि उम्मीदों का खेल क्रिकेट है। जब तक आखिरी रन, आखिरी गेंद ना फेंकी जाए, हौसलों का खेल है क्रिकेट। इसीलिए इस महान खेल को इतना प्यार, इतना मोहब्बत पूरे दुनिया भर में मिलता है।
खेला करीबन 14-15 देशों में जाता है, मगर इसका जब वर्ल्ड कप होता है तकरीबन 150 से ज़्यादा देशों में लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। अच्छा शॉट आते ही यहाँ पे खूबसूरत प्लेसमेंट, इससे कहते हैं फॉर्म। आते ही गेंद बल्ले के बीचों बीच में आनी चाहिए और स्पेल की आखिरी गेंद पे यहाँ पे जरूर चौका लगा। मेहुल मैक्सी एक बार फिर खर्चीले साबित हुए, 2 ओवर में 30 रन खर्च किए, एक सफलता जरूर हाथ लगी थी, मगर 15 रन प्रति ओवर की रन गति से रन खर्च किए हैं। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए ये बहुत बेहतर स्ट्रोक फुल टॉस गेंद के ऊपर जरूरी रन जोड़ते हुए, और यहाँ पे इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी थी शक्ति हॉस्पिटल की टीम, उनके ऑनर चिंतन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विनती करूंगा हमारे और जो कमेटी से कि उनका चिन्ह लाजवाब स्मृति चिन्ह श्री राम के और भगवा रंग का खेल पहना के उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत धन्यवाद चिंतन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। खूबसूरत फ्लिक शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के क्षेत्र में फील्डर मौजूद विकी जब तक गेंद को हर्ष जो कि अपने स्पेल का आखिरी और पारी का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पे। और इस गेंद के बाद होगा अगला मुकाबले की टॉस विधि। टॉस विधि के लिए हमारे दोनों कप्तान डीडी वॉल्वी और दूसरी ओर शक्ति हॉस्पिटल उपस्थित है। यह शॉर्ट टॉस के लिए हमारे मेहमान उपस्थित है। चलिए कॉल करेंगे शक्ति हॉस्पिटल। किंग इज द कॉल एंड इट्स किंग टेल, इट्स अ टेल। टॉस जीता है डीडी वॉल्वी और पहले बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी पे आपको दिखेगी शक्ति हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद हर्षदान। यहाँ पे लगातार दूसरा टॉस जीता है डीडी वॉल्वी। पहले मुकाबले में टॉस जीतकर टॉस बल्लेबाजी का फैसला किया था और मैच भी जीता। एक बार फिर टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया है डीडी वॉल्वी। आपको आज के चौथे मुकाबले में शक्ति हॉस्पिटल से खेलते नजर। यहाँ पे रन आउट का मौका, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने और 1 शॉर्ट रन का इशारा आया है, यानी कि कोई भी रन काउंट नहीं होगा। बल्लेबाज रन आउट हुए और 1 रन शॉर्ट है, यानी कि एक भी रन काउंट नहीं किया जाएगा। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 67, लॉस ऑफ 5। आखिरी 3 गेंदों का खेल आना शेष। कहीं ना कहीं जब तक प्रीत मैदान में थे 10 रन प्रति ओवर की रन गति के साथ जरूर बल्लेबाजी चल रही थी। 49 रन 5 ओवर में बना लिए थे, मगर पारी का छठा ओवर जो कुलदीप ठाकुर ने डाला केवल 2 रन खर्च किए और उनका विकेट लिया। तब से रनों की रफ्तार में जरूर गिरावट आई है। हालांकि बीच में एक आध बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला था, मगर मयूर ठक्कर 13 गेंदों में 16 की पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक आध बाउंड्री उनके बैट से जरूर आई है, अगर संघर्ष करते हुए जरूर नजर आए। उतना वो फॉर्म नजर नहीं आया उनका। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, गेंदबाज हर्ष पटेल आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लोअर यॉर्कर के साथ डॉट बॉल के साथ यहाँ पे अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए। आखिरी 2 गेंदे आनी शेष। 67 रन 5 विकेट के नुकसान पे। दिशा से पटके वाइड का सिग्नल आता हुआ है एम्पायर की तरफ से और मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68, 68 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब आई हमला जरूर किया है, टाइमिंग जबरदस्त और क्या एफर्ट। ये आईपीएल नहीं तो आईपीएल से कम भी नहीं है भैया। क्या तारीफ करें इस खिलाड़ी की। कुलदीप ठाकुर वहां पे चिलकुल एम्पायर का सिग्नल आया, चेक द बाउंड्री, मगर ये एफर्ट देखिए आप, आईपीएल को भी भुला देने वाला है एफर्ट, ये कमिटमेंट। इसीलिए इतना बड़ा नाम इतनी छोटी उम्र में कुलदीप ठाकुर फ्रॉम महसाना। ये देखिए क्या हवा में जंप लगाया और गेंद हवा में फेंक दी। जानते थे प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दिया उन्होंने कि मैं बैलेंस अपना खो चुका हूं, तो क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय। यकीनन 4 रन बचाए हैं। निश्चित रूप से गेंद 6 रन के लिए जा रही। उड़ता ठाकुर यहां पे देखिए आप। हमारे थर्ड एम्पायर जरूर
अलग अलग एंगल से उसे चेक करना चाहेंगे, मगर दर्शकों ने यहाँ पे तालियां बजा के अभिवादन किया इस नौजवान के एफर्ट को। बिल्कुल सेफ है और केवल 2 रन। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग है, एफर्ट जोरदार कुलदीप ठाकुर, उड़ता ठाकुर यहां पे नजर आया आपको हवा में कलाबाजी दिखाते हुए। सेवेंटी आखिरी गेंद इस पारी की सीधे बल्ले के साथ खेला है इसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन पूरा गया, दूसरे रन के पलटे जरूर, विकेट की एंड में थ्रो हुआ है, गिल्लियां बिखरी और एक बार फिर थर्ड एम्पायर के लिए कॉल आता हुआ। आज थर्ड एम्पायर काफी बिजी है क्योंकि मुकाबला कड़ा है, नौजवानों का मुकाबला है, अच्छे एफर्ट्स आपको जरूर नजर आएंगे। ब्रिजपाल सिंह हमारे थर्ड एम्पायर की भूमिका में, काफी होनहार नौजवान और टैलेंटेड स्टाइलिश एम्पायर थर्ड एम्पायर की भूमिका में है। देखना होगा ये काफी करीबी मामला 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 रेखाओं का खेल। OUT आउट करार दिए जाएंगे, यानी कि 1 रन स्कोर में काउंट होगा, दूसरे रन के प्रयास में रन आउट। स्कोर जा पहुंचा है 8 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 71 रन, मैच जीतने के लिए 72 रनों का लक्ष्य मिला है। जैसे दूसरी पारी का खेल शुरू होगा, मैं किरीट चौधरी आपको एक बार फिर GTC लाइव पे हिंदू क्रिकेट लीग सीजन 1 2025 में भवानी क्रिकेट ग्राउंड बालिश वापस ले चलेंगे। ओवर टू हरीश गढ़वी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लाजवाब मुकाबले चलते हुए यहाँ पे बालिशना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। थोड़ी सी एक बार फिर लाइव व्यूअर्स के साथ जुड़ेंगे, उससे पहले हमारे स्पॉन्सर्स के साथ आपको परिचित करवा दें। यस, स्पॉन्सर्स आपकी स्क्रीन पे।
शैलेश और दिलीप की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए बीच मैदान में दिलीप ठाकुर भोजन समारंभ स्टार्ट हो चुका है, तो सभी खिलाड़ी अपने स्पॉन्सर के पास से अपने पास ले ले। और इस बीच बड़े शॉट का प्रयास, गेंद हवा में हो गई है खड़ी और वहां पे पारी का हुआ अंत। शैलेश सिंह आउट होकर पेविलियन वापस शून्य के योग पे। कुंदन चौधरी नंबर 3 पे वन डाउन बल्लेबाज के रूप में प्रमोट किया, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, तो उन्हें प्रमोट किया गया है। 200 की स्ट्राइक रेट कैरियर की उनकी। पावर प्ले का फायदा उठाने का प्रयास बल्लेबाजों का जरूर रहेगा, मगर काफी खूबसूरत गेंदबाजी अब तक देखने को मिली। मीत गोयल है गेंदबाजी के मोर्चे पे, हरफन मौला खिलाड़ी ऑलराउंडर दिशा से बिलोंग करते हैं। आज इनका बल्ला नहीं चला तो अपनी गेंदबाजी से यहाँ पे अपनी टीम के लिए योगदान करते हुए हवाई हमला इस बार जरूर करने का प्रयास। फील्डर सबकी क्या एफर्ट है यहाँ पे, कैच नहीं ले पाए। आखिरी वक्त जो कोनी जमीन पे टच हुई तो हाथ से गेंद फिसल गई, मगर एफर्ट में 10 में से 10 नंबर यहाँ पे पूरे जरूर उनको देंगे। व्हाट एफर्ट। पिछली पारी में कुलदीप ठाकुर की बढ़िया एफर्ट थी, तो यहाँ पे देखिए क्या कमिटमेंट है इन खिलाड़ियों का। मैंने बोला ये नौजवानों का खेल है और इन नौजवान इतिहास लिखने के लिए, क्योंकि चांद पे पहला पांव किसने रखा पूछेंगे तो कोई भी बताएगा नील आर्मस्ट्रांग थे, मगर दूसरे चांद पे जाने वाले इंसान कौन थे किसी को नहीं पता होगा। इसीलिए हिंदू प्रीमियर लीग सीजन 1 कौन जीतता है काफी मायने रखता है हर खिलाड़ी के लिए, हर कप्तान के लिए, हर स्पॉन्सर के लिए। क्योंकि आईपीएल पहला किसने जीता था हर कोई बताएगा सैन वन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल ने जीता था, मगर दूसरा तीसरा किसने जीता किसी को पता नहीं होगा। तो पहला जो कारनामा कोई करता हर किसी को याद रहता है। वनडे क्रिकेट तकरीबन 60 सालों से खेला जाता है, मगर पहला डबल सेंचुरी किसने लगाया था छोटे बच्चे से पूछेंगे बता देंगे कि वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। मगर इसके बाद रोहित शर्मा ने 3 लगाए, शुभमन गिल ने भी लगाया, क्रिस गेल ने भी लगाया, फकर जमान ने भी लगाया, मार्टिन गुप्टिल ने भी लगाया। हर कोई आके डबल सेंचुरी वनडे में लगा रहा है, मगर जो कारनामा पहला होता है वो इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। एनएम स्पोर्ट्स के ओनर और हिट स्पोर्ट्स के ओनर हमारे बीच, हमारे दोनों ही स्पॉन्सर पधारे हैं। हमारे सभी ऑर्गेनाइज कमेटी की विनती है कि कृपया स्टेज के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। हिट स्पोर्ट्स और एनएम स्पोर्ट्स दोनों
स्पॉन्सर हमारे बीच पधारे हैं, तो दोनों हमारे आमंत्रित मेहमानों से गुजारिश है कृपया स्टेज के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी आयोजक कमेटी आपका सम्मान करना चाहती है। इस बीच आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद लपेट कर मारने का प्रयास रहे नाकामयाब। गेंदबाजी में है दिलीप। पहले ओवर की समाप्ति 3 रन बने थे 1 विकेट के नुकसान पे। पारी का दूसरा ओवर लेकर मैसन एंड से गेंदबाजी पे दिलीप। रिवर्स स्वीप खेला है इस बार, अच्छा एग्जीक्यूट किया शॉट को, गैप ढूंढने में रहे कामयाब कुंदन चौधरी। स्कोर जाता हुआ इस बाउंड्री के साथ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगर यहां पे विनय 11 मुकाबला जीतती है तो क्वालिफायर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 5वीं टीम बन जाएगी। कल 4 टीमों ने क्वालिफायर कर चुके हैं। कल से क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे हिंदू क्रिकेट लीग सीजन 2025 के। आज 4 टीम क्वालिफायर करेगी, यानी कि अब चारों ही मुकाबले में हर एक मैच में हमको क्वालिफायर मिलता रहेगा। और यहां पर अगर विनय 11 हारती है तो उनकी किस्मत निर्भर रहेगी आज के 5वें मुकाबले में जो खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर डीसा, डेड बॉल का इशारा बीच एम्पायर का। हवाई हमला जरूर किया है, वाइड स्पीड का फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की। दूरी नहीं मिली और ना ही मिली 6 की मंजूरी। प्रयास बिल्कुल 6 के लिए जाना चाहते थे, इसी काम के लिए उनको भेजा गया था इसी से कि बल्लेबाजी बड़े शॉट के लिए, मगर बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लगी, फील्डर ढूंढ लिया और अच्छा कैच। 7 रन के योग पे दूसरा झटका लगता हो विनय 11 को। बल्लेबाज के तौर पे विकी चौधरी बीच मैदान में पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। विकी ने अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ सिक्सर्स लगाए थे। बल्लेबाजी में गहराई जरूर है विनय 11 के पास। अभी भी विकी चौधरी, दिलीप बीच मैदान में है, मेहुल मैक्सी बल्लेबाजी में आने शेष है, कुलदीप ठाकुर, मगर जो बीच मैदान में खड़े हैं बल्लेबाज, क्योंकि 48 गेंदों का सफर है, इसमें 10 गेंदें गुजर चुकी, 7 रन बने, आने वाली 38 गेंदों में 65 रन और बनाने हैं। आते ही यहां पे अपना चित परिचित शॉट पैदल स्वीप खेलने का प्रयास नाकामयाब रहे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पे दिलीप ठाकुर अपने स्पेल के पहले ओवर में, यानी कि दोनों ही सलामी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। पावर प्ले में एक तरफ 25 रन बनाने में कामयाब रहे थे बल्लेबाजी करते हैं रॉयल चैलेंजर डीसा। यहां पे डीसा से भटके हैं और बालिस्टा में जाके अटके हैं। वाइट का सिग्नल आता हूं एम्पायर की तरफ से। मिस्टर एस्टर के साथ 8 रन। पावर प्ले की आखिरी गेंद आनी शेष। हैंडल स्वीप का प्रयास जरूर किया, किनारा लगा और कोई गलती नहीं की, शॉट थर्डमैन के हाथों में खेल बैठे और पावर प्ले की आखिरी गेंद पे बगैर खाता खोले विकी चौधरी भी गोल्डन डक बना के पेविलियन वापस। 8 रन के योग पे विनय 11 को लगने वाला ये तीसरा झटका। तारीफ काबिल गेंदबाजी अब तक दिलीप और मित गोहिल द्वारा, दोनों ही सलामी गेंदबाजों ने न सिर्फ रनों पे अंकुश लगाया है मगर 3 महत्वपूर्ण झटके देने में अब तक कामयाब रहे। और नए बल्लेबाज अर्जुन ठाकुर बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए आते हुए विनय 11 के लिए।
दिलीप क्रिकेट जो कि बतौर सलामी बल्ले केवल 2 गेंदों पावर प्ले में खेलने के मौका मिला है, सिंगल के साथ अभी भी स्ट्राइक पे मौजूद। और यहाँ पे गेंदबाजी में मित गोयल कंटिन्यू अपने स्पेल का दूसरा और आखिरी और पारी का तीसरा ओवर लेकर पालनपुर एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पे। हवाई हमला यहाँ पे इनसाइड आउट खेला था, फील्डर मौजूद और क्या ड्रॉप, बिल्कुल पोजीशन में आ चुके थे फील्डर, मगर लक्स की साबुन की टिकिया की तरह गेंद हाथ से फिसल गई भैया। जब तक कोई भी कैच लपका ना जाए कोई भी कैच आसान नहीं होता है। मुश्किल कैच कभी कभी पकड़े जाते हैं और कभी आसान कैच छूट जाते हैं, यही किस्मत का खेल है। क्रिकेट में अपने टैलेंट के साथ साथ किस्मत का होना जरूरी, चंद्रभान सिंह, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए यूपी बरौनी से मुंबई के आने वाले पानीपुरी बेच के अपने पहले ही सीजन के बाद इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं और मुंबई के लिए 18,000 रणजी रन बनाकर भी अमल मजबूदार को इंडिया खेलने का मौका नहीं मिलता। यह किस्मतों का खेल है। हालांकि इसमें अमल मजबूदार की टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, मगर सही मौके पे आपको टीम में जगह मिलना जरूरी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मुंबई तो क्रिकेट का कैपिटल कहा जाता है इंडिया का। मुंबई के लिए कोई भी खिलाड़ी 20-25 रणजी मैच खेलता है, यकीनन वो इंडिया खेल जाता है। एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण खिलाड़ी रहे थे अमल मजबूदार, जिन्हें इंडिया खेलने का मौका नहीं मिला। रणजी में सर्वाधिक रन शायद मुंबई के लिए उन्होंने और वसीम जाफर ने बनाए। वसीम जाफर ने अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेला, कई शतक भी इंडिया के लिए बनाए उनके कैरियर में, मगर अमल को बिल्कुल मौका नहीं मिला। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। बहुत ही अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, इस बार विकेट कीपर को भी चकमा दे दिया। बाई का सिग्नल आता हुआ एम्पायर जीतूभाई सथवारा की तरफ से, जो कि मोस्ट सीनियर हमारी पैनल के एम्पायर, काफी लंबा अनुभव अपने पीछे रखते हैं। पूरी टूर्नामेंट में हमारे तीनों ही एम्पायर का योगदान काफी अच्छा रहा है, टूर्नामेंट को सफल बनाने। इनकी एक्यूरेसी 99.99 देखने को मिली है और ज्यादातर रिव्यू अनसक्सेसफुल रहे। हमारे सभी एम्पायरों का रोल काफी अहम, क्योंकि जज अच्छा होता है तभी सरकार अच्छी चलती है। बहुत ही अच्छा लाइव कवरेज भी यहाँ जीटीसी का। और देखिए फ्लड लाइट शानदार दुधिया रोशनी में आया हुआ भवानी क्रिकेट ग्राउंड बालिसना, द वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड ऑफ द नॉर्थ गुजरात। अच्छा स्वीप शॉट, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात और रनों की रफ्तार गिरावट हमेशा आती है। आज इतना ड्यू फैक्टर बिल्कुल नजर नहीं आया, मगर गेंदबाजी में पैनापन काफी अच्छा नजर आया है। तेज तर्राट उतने गेंदबाज नहीं है, मगर वेरिएशन काफी अच्छा। 3 ओवर की समाप्ति बाद 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाली 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों में 58 रन चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब बल्ला खोलना होगा बल्लेबाजों को। बड़ी तादाद में हमारे लाइव व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल भी 21,000 दर्शकों ने जीटीसी पे इस टूर्नामेंट को जरूर देखा था। फिलहाल भी टॉप ट्रेंडिंग में जीटीसी जरूर नजर आता हुआ। और दर्शकों से भी गुजारिश है कि आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां से मुकाबले देख रहे हैं, ताकि जब जब भी मुझे या हरेशदान को
मौका मिलेगा तो उसका हम कमेंट्री में भी आपका विवरण जरूर देंगे। हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर हिंदू क्रिकेट लीग में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यहाँ पे अपील जरूर हुई है और विकेट नंबर 4 आता हुआ। क्या लाजवाब गेंदबाजी, दोनों ही सलामी गेंदबाजों को ना सिर्फ बल्लेबाजों को खामोश रखा है, मगर साथ साथ में रेगुलर इंटरवल के बाद विकेट भी मिलते रहे। अब पूरा दारोमदार दो ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर जो कि मेहुल मैक्सी उत्तर गुजरात से बिलोंग करते हैं, महसाना से, महसाना एक्सप्रेस के निकनेम से जाने जाते हैं, और कुलदीप ठाकुर के ऊपर रहेगा क्योंकि मैच अब रिक्वायर्ड रन 12 रन प्रति ओवर के आसपास गया है। ये मैच को अगर कोई निकाल सकता है विन 11 के लिए तो वो बल्लेबाज बीच मैदान में आता हुआ द रन मशीन गन ऑफ महसाना मेहुल मैक्सी। हमारे मेंडिस के भी चाहने वाले बहुत है। आज का जो 5वां मुकाबला होगा उसमें आपको मेंडिस खेलते हुए नजर आएंगे। दीक्षित पटेल भी उसी टीम से खेलते हैं। जो हमारे लाइव व्यूअर्स हमारे साथ सिहोरी से सूरज जुड़े हुए हैं, विजापुर से हमारे बीच किरण भाई जुड़े हुए हैं, डीसा से विपुल जोशी हमारे साथ लाइव व्यूअर्स में जुड़े, वाव से आरडी राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। जय माता जी बापू। मोहित भाई भी डीसा से जुड़े हुए हमारे साथ। वाड़ा से हमारे बीच वाघेला मनहर भाई, सभी हमारे लाइव व्यूअर्स। हालांकि फिलहाल रॉयल चैलेंजर कमांड बनाए हुए बाबर से भी हमारे साथ जुड़े हैं, रूनी से भी काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूनी से ठाकुर राहुल, कमलेश जोशी, बाबर से हमारे बीच सागर रायका, वडावली से चिराग सथवारा, सभी दर्शकों का अभिवादन करते इस बीच एम्पायर का इशारा वाइड के लिए आता हुआ। जैसे जैसे मौका मिलेगा तो हम जरूर हमारे दर्शकों का भी अभिवादन करेंगे, क्योंकि बगैर दर्शक के ये क्रिकेट अधूरा है। और इस बार अच्छा शॉट जरूर खेल दिया है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के फील्डर को बीट करने में कामयाब, और पतझड़ में बारिश जैसा है चौका आता हुआ विन 11 के लिए। दिलीप क्रिकेट बतौर सलामी बल्लेबाज नाटे कद का ठीक है, जरूर है, बड़े शॉट के लिए वो जाने जाते हैं। दियोदर से भी हमारे बीच त्रिवेदी जी मैच को लाइव देख रहे हैं। दिव्य त्रिवेदी, डीसा से अशोक जाट, रातनपुर से भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाव से भी अरविंद भाई, सभी का जीटीसी पे लाइव हिंदू क्रिकेट लीग में आपका स्वागत है। और इस बीच रिवर्सिप के लिए अल्टी पल्टी शॉट के लिए घूमे, शॉट को कलेक्ट जरूर किया, प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं, डीप में प्रोटेक्शन मौजूद, और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहते हुए। पारी का कुल मिला के चौथा ओवर प्रगति पर 21 रन 4 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में दिलीप लाजवाब गेंदबाजी की, 12 रन देके 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे। मेहुल मैक्सी आए, बड़े शॉट के लिए गेंद गई और गेंद हवा में हो गई खड़ी, और जाते जाते अपने स्पेल के आखिर में मेहुल मैक्सी का प्राइज विकेट भी दिलीप ने अपने नाम कर लिया है। जितनी तारीफ करे इतनी कम इस नौजवान गेंदबाज की, क्या गेंदबाजी की है इसने।
और लगभग आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे उसे अरफन मौला खिलाड़ी कुलदीप ठाकुर बीच मैदान में अब बीच बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। ये टूर्नामेंट नौजवानों के लिए। दिलीप चाहे अभी गेंदबाजी में रहे हो, कल बादल बैक टू बैक 2 बार मैन ऑफ द मैच रहे थे, बादल पटेल, कुलदीप ठाकुर। ये नौजवानों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे कमेटी लेकर आई है। और मैन ऑफ द मैच जो बनता है उसको छोटा हाथी करके घर जाना पड़ता है कि 12-12 इनाम, जिसमें डिनर सेट, साइकिल, ट्रैक शूट, ब्लैंकेट, तलवार, न जाने क्या क्या इनाम हमारे स्पॉन्सरों ने स्पॉन्सर किया है। क्योंकि भैया ये सीजन 1 है तो आप सोचिए सीजन 2 सीजन 3 में इस टूर्नामेंट का लेवल क्या लेके जाएंगे। और कुलदीप अपने फॉर्म को कैरी करते हुए डाउन द लेग गेंद मिली, कलाइयों के सारे गेंद को ग्लांस कर दिया और गेंद दंदन आती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन चौके के साथ ओवर की हुई समाप्ति। और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से 4 विकेट दिलीप के खाते में गए हैं। पालनपुर से भी हमारे साथ पंकज पटेल जुड़े हुए हैं। मुंद्रा कच्छ से हमारे बीच महेश जोशी, नुगर से राहुल ठाकुर हमारे साथ जुड़े, मीठा से लालजी, कमलेश जोशी जो कि डीसा से जुड़े हुए हमारे बीच, हर्ष राजपूत, अहमदाबाद से भी मौजिला मौलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दियोदर से भी काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। दिशा बाबर, बनासकाठा से बहुत प्यार इस टूर्नामेंट को मिल रहा है। हालांकि उत्तर गुजरात के सारे सितारे खेल रहे, तो सभी शहरों से यहाँ पे जरूर आशीर्वाद मिलता हुआ। पाटन से भी हमारे भावेश ठक्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई हमले का प्रयास जरूर था, उतना अच्छा गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ और सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक जरूर रोटेट की है। दीपक जो कि 9 रन के योग पे खेल रहे एक चौके की मदद से। और कुलदीप ठाकुर अभी भी बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। पहली गेंद पे चौके के साथ 400 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत की। आने वाली 23 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल 12 रन प्रति ओवर है कि हर ओवर में एक सिक्सर लगाना जरूरी इस मैच में बने रहने के विनय 11 को। आउटसाइड ऑफ स्टंप, दिशा से भटके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का प्रयास यहाँ पे सागर गोसान जो कि अरफन मौला खिलाड़ी ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में जरूर खेलते हैं। छोटे कदकाठी के खिलाड़ी जरूर है मगर काफी दमखम रखते हैं। बल्लेबाजी में भी एक बड़ा शॉट उनके पैड से जरूर देखने, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होके गए थे। हर बार रिवर्सिप के लिए घूमे जरूर और वाइड का सिग्नल आता हो एम्पायर का। कहीं ना कहीं रफ्तार ये 2 धारी तलवार होती, कभी कभी आपका दोस्त तो कभी दुश्मन बन जाती है। और रफ्तार के चक्कर में अनुशासन की कमी इनकी गेंदबाजी में जरूर नजर आई। 2 वाइड अब तक डाल चुके हैं। 28 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बड़ी शॉट का लगातार कुलदीप प्रयास कर रहे, ब्लॉक होल में डाली थी ये गेंद और एक बार फिर मिस्टर एक्स्ट्रा लेग बाय का इशारा। 29 लॉस ऑफ 5, 5th ओवर प्रोग्रेस बाय सागर गोसान। 22 गेंद 43 रन, यानी अब दोनों एंड से हमले करने होंगे। बाउंड्री बिल्कुल नहीं दे रहे, काफी नफीतुली गेंदबाजी अब तक सभी गेंदबाजों की। और यहाँ पे किनारा स्टेप आउट कर कर मारने का प्रयास जरूर किया था, अतिरिक्त उछाल ने चकमा दिया, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। और 29 रन के योग पे लगने वाला है 6ठा झटका।
बल्लेबाज के तौर पे पांचोट से बिलोंग करने वाले हर्ष पटेल हरफन मौला खिलाड़ी बतौर गेंदबाजी तो इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी है, मगर अब तीन बीच मजार में गेंदबाजी में भी यही दो खिलाड़ी कुलदीप और हर्ष पटेल ने हमेशा अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है पूरी टूर्नामेंट में। दोनों ही मैच में नफी तुली गेंदबाजी और विकेट टेकिंग ऑप्शन जरूर रहे कप्तान के लिए। अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी इन बॉलिंग ऑलराउंडर के कंधों पे जरूर यहाँ पे आई है। और हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने डिस्ट्रिक्ट कोच कुलदीप बारोट लगातार इस टूर्नामेंट का मुआयना करते हुए काफ़ी होनहार अपने ज़माने के क्रिकेटर भी है और अच्छे कोच के तौर पे भी सेवाएं देते हुए। और एक बार फिर गेंद हवा में गई थी, लंबी दौड़ लगा के एक्स्ट्रा कवर के फिल्टर गेंद के ऊपर जपटे जरूर, कैच तो नहीं ले पाए मगर केवल सिंगल का मौका। बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं मगर गेंद और बल्ले में जो टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन जो परफेक्शन आना चाहिए वो बिल्कुल नदारद है। लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर कर रखने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज। एक बार फिर अल्टी पल्टी रिवर्स के लिए घूमे कुलदीप जरूर मगर रहे ना कामयाब। कामयाब रहे यहाँ पे सागर डॉट बॉल करने में। बाउंड्री का तो जैसे सूखा पड़ा हुआ है, आखिरी बाउंड्री कब देखी थी वो याद करना मुश्किल, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, एस्ट्रोटर्फ विकेट है, घुमाओ वेरिएशन वाले गेंदबाजों को अच्छा खासा मिलता है यहाँ पे जरूर। और इस बीच बड़े शॉट के लिए कुलदीप लगातार कोशिश कर रहे हैं मगर ये कोशिश पर्याप्त नहीं। लेग बाई के फलस्वरूप आखिरी गेंद पे भी एक सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखने में कामयाब जरूर रहे। अब 5 ओवर की समाप्ति में 31 रन 6 विकेट के नुकसान पे अब आने वाली 18 गेंद और 41 रनों की जरूरत। रन रेट धन्यवाद करेंगे केयूर भाई, मुख्य स्पॉन्सर नदीस भाई प्रजापति। और ये लीजिए इस बार गेंद और बल्ले में वो मधुर संपर्क नजर आया था, बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉन्ग लेग सीमा रेखा के गेंद डिस्पेस करते हुए 37 लॉस ऑफ 6। अब 17 गेंदों में 35 रन की जरूरत, नामुमकिन कुछ भी नहीं है क्योंकि 6 गेंदों में 6 सिक्सर भी लग सकते हैं और कभी आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए तो हैट्रिक के साथ हमने मेडन ओवर भी देखे हैं। इसलिए क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं रहता, जब तक कि ना मानो तब तक, क्योंकि मान लो तो जीत है और मैं कैसे हार मान लूं क्योंकि जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। यॉर्कर लेंथ की गेंद इस बार सीधे बल्ले के साथ ड्राइव जरूर किया, फील्डर मौजूद रन की संभावना को खत्म करते हुए, क्योंकि 12-13 रन प्रति ओवर में एक बड़े शॉट के बाद स्ट्राइक रोटेट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। मगर कुलदीप के ऊपर अब पूरी तरह से टीम निर्भर, एक चौके एक छक्के की मदद से 6 गेंदों में 10 रन के योग पे बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार कलेक्शन जरूर में हुआ है, क्या एलिवेशन मिला है या नहीं और क्या ड्रॉप? कुलदीप ठाकुर को यहाँ पे जीवतदान मिला है। अब ये जीवतदान कितना महंगा या कितना सस्ता वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रीत ने अपना काम कर दिया था, जो डेंजर मैन है, उम्मीदों का आखिरी आईना भी जो मैदान में जो हाथ में बल्ला नहीं शमशेर लिए लड़ रहा है वो कुलदीप ठाकुर है। विनय 11 विनय चैलेंजर के लिए मेरे परम मित्र, मेरे बगल के गांव वो से बिलोंग करने वाले महेश राजपूत की टीम और सामने उतनी ही बेहतरीन टीम सैनी साहब की टीम जो कि रॉयल चैलेंजर डीसा। खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल का मौका।
39 लॉस ऑफ 6, 14 गेंद 33 रन। कुलदीप स्ट्राइक पे जरूर है, आखिरी 2 गेंद में कम से कम एक बड़ा शॉट चाहिए मैच में बने रहने के लिए विनय चैलेंजर को, और केवल 1 विकेट चाहिए, वो कुलदीप का विकेट मैच में गिरफ्त मजबूत करने के लिए। बड़े शॉट का प्रयास, किनारा लगा और विकेट आखिरकार प्रीत ने दिला दिया है। प्रीत की आज किस्मत रंग लाई, पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में। नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। भाई 12वां खिलाड़ी विनय चैलेंजर कृपया कमेंट्री बॉक्स में रखे, वरना 5 रन की पेनल्टी जिसका 12th में नहीं होगा उसको झेलनी पड़ेगी, ये खास बात ध्यान में रखे। सिंगल के साथ यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए। और यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 6 ओवर की समाप्ति, 40 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आने वाली 12 गेंद और 32 रनों की दरकार, 16 रन प्रति ओवर, यानी कि अब ओवर में 2 बड़े शॉट चाहिए। यहाँ कुल मिला के कहे तो 12 गेंदों में 5 छक्के लगाने हैं, क्योंकि हमारे जो भाभर बनासकांठा की क्रिकेट है उसमें छक्कों में डील होती है, छोटे ग्राउंड होते, बढ़िया लाइटिंग होती है, और विकेट तो ऐसी बनाते हैं जिससे बिल्कुल चेहरा सामने नजर आए। मैं तो कहता हूँ बनासकांठा में जो विकेट बने उनको हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्टर मिलना चाहिए, हाईवे भी इतने अच्छे बने, क्योंकि बहुत अच्छे विकेट होते हैं। बल्लेबाज के तो बल्ले बल्ले होती है, गेंदबाजों की कबर खोद के रखते, कई गेंदबाजों का कैरियर खत्म हो जाता है। और उसमें भी हमारा रामनगर जो विकेट है, कोई बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है तो उसको मजाक में हमारे वीपी भाई कहते रामनगर भेज दीजिए, बल्लेबाज ऑटोमेटिक फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 12 ओवर में 250 रन भी चेज हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा बैटिंग विकेट वहाँ, और ग्राउंड काफ़ी शानदार वहाँ का। इस बीच सिंगल का मौका, सागर गोसान गेंदबाजी के मोर्चे पे कंटिन्यू, और आज चारों ही जो गेंदबाजों का प्रयोग किया है रॉयल चैलेंजर डीसा ने, अंडररेटेड प्लेयर, क्योंकि प्रीत और मीत गोयल को छोड़ के काफ़ी कम जाने पहचाने चेहरे क्रिकेट के जरूर, मगर ये बनासकांठा डीसा और आसपास के इलाके के टैलेंटेड खिलाड़ियों की ये सेना लेके उतरे हैं रॉयल चैलेंजर सैनी साहब की टीम। और ये देखिए गेंद हवा में, कोई गलती नहीं, जहां भी विनय 11 ने कोशिश की है सीधे फील्डर के हाथों में गई है गेंद, और यहाँ पे विकेट गिरता हुआ हर्ष पटेल आउट होकर पेविलियन वापस, विकेट नंबर 8वां गिरता हुआ। इस बीच नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए। रॉबिन बल्लेबाजी के लिए आए, हालांकि चमन पटेल नंबर 11 पे बल्लेबाजी मुझे समझ में नहीं आता। एक जमाना हुआ था गजानंद 11 के प्रमुख बल्लेबाजों में से थे, हालांकि चमन को काफी लेट बल्लेबाजी में उतारा गया, कहीं ना कहीं गेंदबाजी में भी मौका नहीं। 8 विकेट गिरे, 2 विकेट अभी भी बचे हुए, कहीं ना कहीं नेट रन रेट दिमाग में जरूर चल रहा होगा तीनों ही टीमों के कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे डीसा जीतती है और डीसा फिर अपना आखिरी मुकाबला जो खेलेगी वो उसमें अगर, जो कि आज का 5वां लीग मैच खेलना है, रॉयल चैलेंजर डीसा अगर हारती है
तो वहां पे फिर मामला फंस सकता है नेट रन रेट का, क्योंकि तीनों ही टीमें ग्रुप की एक एक जीती हुई होगी, 2 क्वालिफाई करना है, तो नेट रन रेट का मामला बराबर काफी दिलचस्प रहता है। हाल ही में एक बड़े टूर्नामेंट में जो टीम बाहर हुई थी 0.01 के मार्जिन से बाहर हुई थी, क्योंकि वो जीतने वाली टीम ने आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए थे, तब चौका मार के मैच जीता था, तो 1 रन जो एक्स्ट्रा बना इसके एडवांटेज में वहां पे जरूर कामयाब रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो सेकंड का वो खेल होता है भैया। ड्राइव किया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में, 1 रन आसानी से इस बीच भागकर पूरा करने में रहे कामयाब। इस बीच डायरेक्ट हिट का वहां पे प्रयास जरूर था, अगर यहाँ पे डायरेक्ट हिट होती तो लगता था कि सुधीर के लिए टाटा बाय बाय जरूर हो जाता। चमन पटेल बीच मैदान में है बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अब तक सभी गेंदबाजी यहाँ पे सागर घोषा ने भी अपना स्पेल खत्म किया, 2 ओवर कोई मैटर नहीं, 9 रन देके 2 विकेट चटकाए, मगर दिलीप ने जो कि कमर तोड़ दी, टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को वापस भेजा था। पहले 5 में से 4 विकेट जो उन्होंने निकाले, उसमें भी मेहुल बैक्सी का जो विकेट निकालने में कामयाब रहे, जिसकी बदौलत, और देखिए क्या बेहतरीन कैमरा वर्क, फ्लड लाइट तक बिल्कुल आप काउंटिंग कर सके। 6 गेंदों में 27 रन की जरूरत, हालांकि 6 गेंदों में मैंने और टाइम यहाँ पे समाप्त किया है, तो एक अतिरिक्त खिलाड़ी 38 घेरे के अंदर रखना होगा, क्योंकि 32 मिनट में आपको 8वां ओवर स्टार्ट हो जाना चाहिए था आपका, वो नहीं हो पाया। और ये जो पूरी हमारी एम्पायरिंग की पैनल है, चाहे हमारे मैच रेफरी, सभी स्टेट लेवल के क्वालिफाइड एम्पायर इस टूर्नामेंट में जो सेवाएं दे रहे, तो रूल रेगुलेशन बिल्कुल हिदायत सभी ध्यान में रखे कि अनुशासन का खेल क्रिकेट है और ये बड़ी टूर्नामेंट है, तो उसके अनुशासन आपको साफ चलेगा। वहां यहाँ पे रनआउट का मौका जरूर क्रिएट हुआ था, बिल्कुल लेग एम्पायर ने रेफर किया है, हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। थर्ड एम्पायर यहाँ पे नजर आएंगे चंद्रपान सिंह, यहाँ पे थर्ड एम्पायर की भूमिका में चेक जरूर करेंगे 9वां विकेट गिरा है या नहीं, क्योंकि 8 ओवर पूरे खेलने भी जरूरी, अपनी नेट रेट को थोड़ा ठीक ठाक रखना होगा, क्योंकि अगर तीनों टीम एक एक मुकाबला जी, काफी क्लोज कॉल जरूर, मगर फैसला वहां पे डिस्प्ले पे आपको दिखेगा OUT आउट, यानी कि 9वां विकेट यहाँ पे गिरता हुआ सुधीर पटेल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। जरूर चिंता का विषय रहा। रॉबिन सिंह आखिरी बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए। आखिरी जोड़ी मैदान में। कौन कहता है कि 8 ओवर के मुकाबले में टीमें ऑल आउट नहीं होती? हमने तो 4 ओवर में भी ऑल आउट होते देखा था। हाल ही में आरवी क्रिकेट ग्राउंड में एक मुकाबले 10 रन पे टीम ऑल आउट हुई थी T20 मैच में। हमारे परमित्र वहां पे गेंदबाजी कर रहे थे, मित्र ने 4 विकेट लिए थे और निर्मल पटेल जो कि जिला पंचायत के बेहतरीन स्पिनर 4 ओवर 4 में कोई रन नहीं और 4 विकेट उन्होंने भी निकाले थे। बड़ी मैजिकल स्पेल था उनका और इसी के साथ टीम ऑल आउट। वो 45 रन के योग पे विनय चैलेंजर की पूरी टीम ऑल आउट 26 रनों से एक बड़ी मार्जिन से मुकाबले को जीत लिया है
रॉयल चैलेंजर ढीसा ने।